आज की वीडियो में आप लोग के बीच में मैं रखूंगा अपना पर्सनली, क्योंकि हम काफ़ी समय से वो सब चीज़ सुन रहे थे और वो सब चीज़ आप लोग के बीच में मैं रखना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं आप लोग भी ऐसे सब चीज़ों में बाजे होंगे। तो दोस्तों शुरू से शुरू करता हूँ, बने रहना इस वीडियो में। आज की वीडियो में आप लोग के साथ बात करूँगा उस दुकान का जिस दुकान पे मैं बैठता था 17 साल से, और फिर उसके बाद में हमारा दिनचर्या चलता था। तो दोस्तों मैं बताता हूँ आप लोगों को, जैसे रोड डेली एक चीज़ मैं बताता हूँ, रोड डेली जितने हमारे हितबंद दोस्त हैं हमें समझाते रहते थे, शुरू से अभी तक समझाते चले आए हैं कि मतलब कहते वो दुकान हमने 17 साल चलाने के बाद बंद कर दिया हमने। पल्लवी इसी रहमानी चैनल पे हमने बहुत से ऐसे वीडियो बना के उसी मतलब कहता है दुकान का अपना इसी पे पड़ा हुआ है। अगर आप लोग ने नहीं देखा होगा तो जाके देख लेना दोस्तों, पहले ये मेरी बात सुनिए। फिर उसके बाद में जब हम दुकान पे बैठते थे तो लोग एक चीज़ कहते थे कि आप हैंडीकैप हो, फिर उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, एक जगह पे बैठ के यही कर सकते हो और कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो हमारे दिमाग में एक चीज़ ये भी चलने लगा और एक चीज़ ये भी चलने लगा कि ये दुकान कब तक हम कर पाएंगे, जब तक हम कर पाएंगे, जब तक हमारा कोई हेल्प देने वाला होगा, जब तक हम कर पाएंगे। फिर उसके बाद में हम तुरंत फिर जीरो पे चले जाएंगे। तो फिर उसके बाद में हमारे दिमाग में चलने लगा कि अभी समय है हमारे पास कुछ ऐसा चीज़ करा जाए कि आने वाले समय में वो सक्सेस हो जाए। तुरंत तो नहीं होगा, मुझे भी पता था कि तुरंत नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय में वो सब सक्सेस हो जाएगा। तो दोस्तों, और जब आप वीडियो बनाओगे ना तो सबसे बड़ी दिक्कत ये रहेगा, कुछ लोगों का माथा दर्द करेगा, उनका कुछ जाएगा नहीं फिर भी उनका माथा दर्द करेगा कि देखो ये बंदा क्या क्या बोलता है। वो हर किसी के साथ होता है। और दोस्तों मैं आप लोग के साथ में शेयर करता हूँ, जब वो दुकान हमने आज कम से कम मान के चलो 1 साल से कम नहीं हुआ होगा, 1 साल से ऊपर ही हो गया दुकान बंद करते हुए। क्योंकि दोस्तों हमारे लीवर में इन्फेक्शन हो गया था, हम यहीं से लोकल दवाई ला ला के खाते थे। क्योंकि गर्म कोई भी चीज़ खा लेते हैं तो तुरंत मुलाकात है, वो तुरंत बाथरूम हमारे लाग जाता था। फिर उसके बाद में यहीं से दवाई ला कर आके खाते थे। फिर उसके बाद में ज़्यादा दिक्कत हो गया तो 50-60 हज़ार रुपये हमने खर्चा किया। खर्चा करने के बाद सही हुआ, फिर उसके बाद में अभी तक हम बैठे हैं। लेकिन वो दुकान करेंगे ही करेंगे, क्योंकि दोस्तों मैं बताता हूँ उस दुकान से हमें कुछ मिलने वाला है नहीं। उससे हम 200 400 500 रुपये अगर कमा भी लेंगे, लेकिन उसमें हमारा दिल नहीं लगेगा। और उस पे एक चीज़ हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, एक आइडेंटिटी मिलेगा कि जैसे मैं हैंडीकैप हूँ, 4 लोगों की नज़र में ये बना रहेगा कि ये बंदा काम करता है। फिर उसके बाद में जो भी कुछ करता है अपना दिनचर्या के लिए करता है। तो दोस्तों हम भी यही सोच रहे हैं कि वो दुकान चालू कर दें, चालू करने के बाद ये जो हम काम कर रहे हैं ये करते रहेंगे। और भी बहुत सी चीज़ है जो आप लोग के साथ रखना है। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हो तो आने वाले समय में आप लोग को बहुत ऐसी चीज़ हम लाइव दिखा सकते हैं। और फिर उसके बाद में आप लोग महसूस करोगे कि ये बंदा हैंडीकैप होने के बाद फिर उसके बाद में इतना दिक्कत परेशानी होते हुए बंदा यहाँ तक आया है। तो आप लोग भी अगर घर पे बैठ के अगर सोचोगे तो सोचते हुए रह जाओगे। हम भी करने से पहले कोई चीज़ खाली खाली सोचते थे, लेकिन सोचने से क्या होता है, सोचने से आपका जो शरीर रहेगा वो डाउन हो जाएगा। शरीर मतलब कहता है आपका साथ नहीं देगा। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, सोचो मत, करो ज़्यादा। अगर 5 मिनट अगर कोई चीज़ सोचते हो तो 10 मिनट कोई चीज़ करो, तब उसको पाओगे। आप सोचोगे, सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। और ज़्यादातर इंसान यहीं पे आके बात जाते हैं कि मतलब कहता है वो नसीब पे निर्भर हो जाते हैं कि नसीब अगर हमारा साथ देगा तब हम कुछ करेंगे। मैं कहता हूँ कि हो सकता है कि ऊपर वाला आपके भरोसे बैठा हो कि कुछ आप करो तो ऊपर वाला आपको दे, और आप बैठे हो ऊपर वाले के भरोसे कि ऊपर वाला कुछ ना कुछ देगा, आज नहीं तो कल देगा, हमारा नसीब ठीक होगा। नसीब जो ये है ये सादा पन्ना है, इसको मेहनत से लिखना पड़ता है, हर एक इंसान को लिखना पड़ता है। वैसे बहुत से कमी इंसान होंगे जो उनका नसीब टाइट होगा, उनका तुक्का लग गया होगा, उनका नसीब ठीक हो गया होगा। नहीं तो 99% लोग मतलब कहते हैं मेहनत करके अपना किस्मत बनाते हैं। एक ही पर्सन रहते हैं कि जो तुक्का के माफिक किसी हिसाब से वो आगे निकल जाते हैं या फिर उसके बाद में धनवान बन जाते हैं। ये सब तुक्का का है, नसीब का मैटर इसमें नहीं है। और जब मैं घर से अभी मैं निकल के मैं आ रहा था तो एक बंदा बोला कि दुकान नहीं करोगे, दुकान करते थे, दुकान क्यों बंद कर दिए, वीडियो बनाने के चक्कर में दुकान बंद कर दिए। मैं बताता हूँ दोस्तों, जब हम मतलब कहता है जब हम दुकान पे रहते थे, हमारा दुकान मतलब कहता है चाहे जिस दुकान चलता भी था और उस पर बैठते थे भी, दिल भी हमारा लगता था, तब भी हम ये सब काम करते थे, इसी बगिया में चले जाते थे। हम कई वीडियो में आप लोग के साथ शेयर किए हैं कि हम दोपहर को मतलब 12 के 1 के बीच में मतलब कहता है मई जून के महीने में, समझ सकते हो दोस्तों कि मतलब कहता है ज़्यादातर समय रहता है। मई जून के महीने में क्या होता है कि 10 बजे 11 बजे के बाद बहुत टाइट घाम हो जाता है, कोई रह नहीं सकता। तो हम मुश्किल से मतलब कहता है मई जून महीने में 2 महीने तक हम 2.5-2.5 3-3 मतलब कहते
ढाई 3 घंटा हम यहाँ पे मतलब आके देते थे, सीखते थे, जानते थे, इसी पे वीडियो बनाते थे और फिर उसके बाद में तब जाते थे दुकान पे। घर पे कम जाते थे खाना खाने के लिए, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा आते थे वीडियो बनाने के लिए। तब से ये सब काम कर रहे हैं और तब से हमारे गांव के लोग कोई नहीं जानते थे। लेकिन एक ट्रिक हमने लगाया, वो आप भी लगा सकते हो। वही ट्रिक हमने लगाया कि जो हमारा वीडियो रिकमेंड में जाने लगा और जो हमारे इधर के इर्द गिर्द में है लोग देखने लगे। दोस्तों हमने भी 6-7 साल का जर्नी सोशल मीडिया पे निकाला है, लेकिन जिस हिसाब से आप निकाल रहे हो उस हिसाब से मैं नहीं निकालता था। मतलब एक दिन वीडियो बनाता था, 4 दिन 6 दिन हम इधर उधर टहलते घूमते थे हित बन के बीच में। फिर बीच में जाके तब ज़्यादा हमारे पास मतलब का था वो दिक्कत आ गया। तो फिर उसके बाद में हमने सोचा कि जैसे आप काम करते हो वैसे अगर करते रहोगे तो पूरा उम्र बीत जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप काम को साइड में रखो, पहला नंबर उस काम को अपने दिमाग पे रखो जिस काम से आपका दिनचर्या चलता है। तो फिर उसके बाद में हमने सोचा कि ये काम जो करते हैं यही काम हमारा ठीक है और यही काम करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। और दोस्तों आप लोग अच्छी तरीक़ा से जानते हो, जब पब्लिक प्लेस में जाओगे या कहीं चौराहे पे जाके खड़े होके अगर वीडियो कैप्चर करोगे, शूट करोगे वीडियो ना, तो 4 लोग आएंगे और फिर उसके बाद में वो जानेंगे, लेकिन फिर भी आपसे मजा लेंगे। और एक चीज़ ये भी है, नए नए क्रिएटर जब आप रहोगे तो 2 ही चीज़ इंसान क्वेश्चन करेंगे। पहला नंबर कितना कमाते हो, दूसरा नंबर कितना आपके पास मिलियन में सब्सक्राइबर नहीं हो गया है। अगर किसी से सामने वाले से पूछ ले कि 1 मिलियन व्यूज को कितना कहा जाता है, हिंदी वर्ड में कितना कहा जाता है, बहुत कम ही लोग बता पाएंगे। ठीक है, 10 इंसान को अगर रख लो, 10 में से 2 ही 3 इंसान बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता। ये सब चीज़ आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ हमने अपने सामने देखा है, तब आप लोग के साथ में शेयर करता हूँ। 2-3 चीज़ पूछा जाएगा। पहला नंबर कितना कमाते हो और फिर दूसरा नंबर तुम्हारे वीडियो में कितना व्यूज आता है, मिलियन में व्यूज आता है। क्योंकि आज के डेट में समझ सकते हो दोस्तों, गांव से लेके और शहर तक हर किसी के दिमाग में एक चीज़ बैठा है कि अगर मिलियन में व्यूज आ जाए, अगर मिलियन में सब्सक्राइब हो जाए तो फिर उसके बाद में अब मतलब पैसा हम भी कमाने लगेंगे। 1 वीडियो 2 वीडियो अगर मिलियन में चला जाएगा, उससे क्या होगा, उससे कुछ होगा, उससे 1% का फ़ायदा नहीं होगा। जब तक आपका कंटिन्यू मतलब का था वीडियो आप रिकमेंड में नहीं जाएगा, नॉन फॉलोअर के पास नहीं जाएगा, कुछ इंसान नहीं देखेंगे, जब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। जितना मतलब का था, जितना एक्सेस है सब मतलब का था ऑडियंस के हाथ में। ऑडियंस अगर चाहेंगे तो आपको ऊपर उठा देंगे, ऑडियंस अगर चाहेंगे तो आपको नीचे ढकेल देंगे। और दोस्तों ये सब काम करते हुए हम काफ़ी समय से ये सब काम करते हुए चले आए हैं। शर्म नाम का चीज़ अब बचा नहीं है। शर्म करोगे तो वहीं रह जाओगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर शर्म को वहीं पे रख के अगर आगे बढ़ोगे तो बहुत कुछ पा सकते हो। क्योंकि दोस्तों इंसान के अंदर सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है, शर्म होता है। कोई भी चीज़ करने से पहले इंसान शर्मा जाते हैं कि लोग देखेंगे क्या कहेंगे, लोग अगर जाके बता देंगे घर पे तो मेरा क्या होगा। ये सब हमारे साथ होता था शुरू में, लेकिन ये सब चीज़ अब नहीं होता है। ये सब चीज़ कब होता था कि जब हम शुरू में जब ये काम करते थे, जैसे सही से बोल भी नहीं पाते थे, ना सही से वीडियो बना पाते थे, तब लोग टिप्पणी उठाते थे। लेकिन अब नहीं टिप्पणी उठाते हैं। अब लोग बोलते हैं कि ये बंदा इतना दिन से काम कर रहा है और कंटिन्यू काम कर रहा है, तो ये बंदा करेगा ही करेगा। और जब किसी लाइन में जब आप पागलपंथी दिखाओगे तभी उसमें सक्सेस पा सकते हो। जितना हमने सीखा है जाना उतना आप लोग के साथ में शेयर करता हूँ। उतना पागल मत बनो, लेकिन इतना पागल बनो कि अपना जीवन सफल कर ले जाएं, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों इस छोटे से वीडियो से क्या सीख मिला आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। चलिए आज कितना हमने अपने दुकान का कुछ ऐसा चीज़ आप लोग के बीच में रखा और आने वाले समय में बहुत से ऐसी चीज़ आप लोग के बीच में रखूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो से क्या सीख मिला आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। चलिए आज कितना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।